हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। आज हम लोग सॉल्व करेंगे वर्कशीट 2 के क्वेश्चंस को। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और एंजॉय कीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। और हाँ, ये जो चैप्टर अपना 5 है, एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, इसके पहले जो वर्कशीट है वर्कशीट 1 और अपना डू यू नो इंट्रोडक्शन पार्ट, उसका लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ओके, और दूसरा तरीका है, आप आई बटन को क्लिक कीजिए यहाँ पे, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को पढ़ लें। पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, गौर कीजिए। शॉपकीपर परचेज अ पेयर ऑफ शूज फॉर ₹800। ओके, 800 रुपीज़ में परचेज किया गया है शूज। अब आगे कहा गया है स्पेंड ₹20 स्पेंड किया जाता है ऑन इट्स बॉक्स, उसके बॉक्स के ऊपर। ओके, ही सॉल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹80। तो 80 रुपया के प्रॉफिट पे वो बेच देता है। अब हम लोगों को क्या कहा गया है, पहला क्वेश्चन एक्चुअल प्राइस, हाँ फाइंड करना है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ शूज। ओके, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ शूज हम लोग कैसे लिखेंगे, तो बहुत ही आसानी से हम लिख सकते हैं एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ शूज। खरीदा गया है 800 रुपीज़ में। ओके, 800 रुपीज़ में, और 20 रुपीज़ जो है ना इस पर खर्च करता है बॉक्स के लिए, तो 20 रुपीज़ भी खर्च में ही आएगा। तो ये हो गया टोटल, है ना, कॉस्ट, टोटल लागत जो हम लोग कह रहे हैं। तो दोनों को अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं तो क्या होता है अपना 820 रुपीज़। दूसरा क्वेश्चन बोला गया है सेलिंग प्राइस ऑफ शूज़, तो कितना रुपीज़ में शूज़ को बेचा जा रहा है। ओके, तो चूँकि रुपीज़, हाँ ₹820, ये तो उसका कॉस्ट प्राइस ही हो गया। अब इस पे से कहा जाता है कि 80 रुपीज़ के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, मतलब 80 रुपीज़ बढ़ा के बेचा गया है। ओके, तो हम इसको ऐड करेंगे तो अपना क्या होगा, देखिए ये रुपीज़ हो जाता है 900। ओके, तो 900 तो इसका हो गया कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे हम लोग बोला गया है कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालिए, तो हम लोग फार्मूला को ध्यान में रखेंगे। ओके, कुछ फार्मूले हैं प्रॉफिट एंड लॉस को सॉल्व करने में बहुत काम देते हैं हम लोगों को, ये सब फार्मूलेस को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो पहला फार्मूला क्या है अपना, देखिए ये है अपना प्रॉफिट का। प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा, उस कंडीशन में प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को हम लोग माइनस कर लेंगे। और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बोला जाएगा तो प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, और इस तरह से और भी फॉर्मूले हैं, थर्ड नंबर, हाँ और फोर्थ नंबर भी है। तो ये जो थर्ड और फोर्थ नंबर का फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इसका यूज हम लोग करेंगे वर्कशीट थर्ड में। ओके, तो जब हम वो बनाएंगे उस टाइम हम लोग इसकी बात करेंगे। अभी हम लोग लॉस के बारे में देख लें। लॉस कब होगा, जब सेलिंग प्राइस कम हो, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो, उस कंडीशन में लॉस होता है। और लॉस परसेंट निकालने के लिए सेम लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है 80 रुपीज़ का। ओके, तो 80 और CP कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या है, तो 820 रुपीज़, और हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 10 से 10 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और तो कैंसिल होगा नहीं। अब 2 से कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो हम देखें यहाँ पे कर ले, तो 2 5 से क्या हो गया 10, और 2 से यहाँ करेंगे तो 41। तो ये अपना बच गया 80 इंटू 5, इट मीन्स हो गया ये 5 8 जा 40, और 10 पुट कर लें तो 400, और डिवाइड बाय 41, इतना परसेंट। और अगर इसको हम लोग डेसिमल में ले जाएं तो क्या आ जाएगा 9.75%। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारे पास, देखिए 400 मैंगोज वर परचेज एट ₹125 पर 100। मीन्स 100 मैंगो का कितना प्राइस, कितना में खरीदा गया है 100 मैंगो, 125 रुपीज़ में। ओके, ये क्लियर हो गया। इसके बाद सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 100, जितना मैंगो खरीदा गया सभी को बेच दिया गया, और कितना लॉस हुआ उसको, तो 100 रुपीज़ का। ओके, फाइंड द SP ऑफ 1 डजन मैंगो। तो 1 डजन मैंगो का क्या हो जाएगा SP, यानी सेलिंग प्राइस, ये हम लोग को लिखना है। ओके, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 मैंगोज। ओके, तो 100 मैंगोज का कॉस्ट प्राइस क्या है अपना 125, इतना में
परचेज किया जा रहा है। ओके, पर 100 का मतलब हो रहा है 100। हाँ, तो अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगोज क्या हो जाएगा, 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ₹500। ओके, ये हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस की बात की गई है, तो देखिए लॉस कितना है, ₹100 का। ओके, तो सेलिंग प्राइस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो कॉस्ट प्राइस होता है ना, कॉस्ट प्राइस में हम लोग लॉस को माइनस कर लेते हैं। ओके, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, गौर कीजिए, कॉस्ट प्राइस है ₹500। ओके, और इसमें से लॉस कितना हो रहा है, ₹100। ये देखिए, तो ये कितना हो गया, ₹400। ये हो गया सेलिंग प्राइस कितना, 400 मैंगोज का। तो 1 मैंगो का क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, जो कि 400 का है, ₹400, तो 1 मैंगो का हो जाएगा ₹400 डिवाइड बाय 400, यानी कि ₹1। ओके, अब यहाँ पे 12 मैंगो का क्या हो जाएगा, तो 12 मैंगो का हो जाएगा, 12 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ₹1 को, इसका मतलब हो गया ₹12। दिस इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। अ मैन परचेज अ सेल फोन फॉर ₹2000। ओके, बाय पेइंग ₹200 मोर ही रिप्लेसेस इट्स बॉडी। उसके बॉडी को रिप्लेस कर देता है 200 रुपया ज़्यादा लगा करके। अब क्या है ना, इफ़ ही सेल्स द सेल फोन फॉर ₹2500, 2500 में फिर उसको वो बेच देता है किसी को। फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है ये हम लोग को बताना है और फिर उसका परसेंटेज निकालना है। तो एक्चुअल में एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये आप देखिए, ये हो जाएगा ₹2000 प्लस 200। क्यों, चूँकि 2000 में तो परचेज किया और 200 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा है, तो ये कितना हो गया, टोटल हो गया ₹2200। ओके, अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस कितना है, 2500। तो निश्चित रूप से यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। ओके, तो जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ओके, तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एसपी में सीपी को माइनस कर लेते हैं। ओके, तो आप देखिए प्रॉफिट क्या हो जाएगा अपना, एसपी है हमारे पास, यानी कि सेलिंग प्राइस 2500 और कॉस्ट प्राइस कितना है 2200। तो ये क्या हो गया अपना, रुपीज़ हो गया 300, इसको प्रॉफिट। ओके, और चूँकि हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला हम लोग लिखे हुए हैं इसका हम यूज़ करेंगे। ये अपना है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हम लोग नोट किए। अब इसके बाद हम लोग 10 से 10 और दूसरा यानी कि 00 कैंसिल हो गया। अब बच गया है 22 डिवाइड 300 को डिवाइड कर रहे हैं 22 से। ओके, तो ये क्या होगा, 22 से तो डिवाइड नहीं होगा एग्जैक्ट। ओके, बट हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे 11 लिखेंगे और ये हो गया 150। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आ गया 150 डिवाइड बाई 11। ओके, इतना हम अगर इसको डेसिमल में ले जाए तो क्या अपना आ जाएगा, ये देखिए 11 1 जा 11 और के इसके बाद फिर यहाँ पे बच जाएगा क्या, यहाँ पे बच गया मेरा 4, तो 11 यानी कि 40 हो गया, तो 11 3 जा हो गया 33। ओके, और बच गया है मेरा 7, तो 11 पॉइंट लगा दिए तो 6 और फिर 7 हो गया है, और इसके बाद 63, फिर अपना क्या बचेगा 3 टाइम्स में चल जाएगा। तो ये हो गया मेरा परसेंटेज। ओके, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। अ मैन बाइज 5 डजन एग्स। ओके, 5 डजन एग्स एट ₹36 per dozen. Okay, out of which 5% got broken. He sold the remaining eggs for ₹48 per dozen. What was his total gain? हम लोग को गेन कैलकुलेट करना है, तो हम लोग पहले नोट कर लेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 डजन एग्स। तो हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 1 डजन एग का कॉस्ट प्राइस क्या है 36। ओके, तो 36 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा
देखिए 5 6 जा 30 हो गया और 5 3 जा 15 प्लस 3 यानी कि 180, इतना रुपीज़ हो गया अपना कॉस्ट प्राइस 5 डजन एग्स का। ओके, इसके बाद नंबर ऑफ ब्रोकन एग्स कैसे निकालेंगे? तो 5% एग्स जो है ना वो ब्रोकन है, तो कितना टोटल एग्स कितना हुआ ये हम लोग देख लें यहाँ पर। 5% ऑफ 5 डजन। ओके, तो 5% को हम लोग फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। ओके, और ऑफ का मतलब मल्टीपल और डजन है यहाँ पे, तो रहने दीजिए 5 है, और इसको हम डिवाइड कर लें तो 5 से कितना टाइम्स है 20 टाइम्स में, और ये 4। ओके, तो इट मीन्स क्या हो गया 1/4 डजन, इतना एक क्या हो गया, इतना एक ब्रोकन हो गया। ओके, तो रिमेनिंग एग कितने हो जाएंगे? रिमेनिंग एग्स हो जाएंगे 5 माइनस 1/4 इतना डजन। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, तो 5 4 जा 20 माइनस 1 यानी कि 19/4 डजन, इतने एग्स बच गए। ओके, अब देयरफॉर हम लोग लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग एग्स। ओके, तो चूंकि हमारे पास कितने एग्स बच गए हैं 19/4 डजन, और 1 डजन का कितना कॉस्ट कितना में बेचा जा रहा है 48 रुपीज़ में, तो 48 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये देखिए 4 से डिवाइड हो जाएगा कितना टाइम्स में, तो 12 टाइम्स में, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 19 2 जा 38। ओके, और कैरी ओवर मेरा 3 और 19 19 टू जा 19 हो जा 19 और 3 ये हो गया कितना मेरे पास 22। ओके, तो ये टोटल हो गया रुपीज़ 228, ये हो गया अपना क्या सेलिंग प्राइस। तो देखिए कॉस्ट प्राइस कितना था अपना, कॉस्ट प्राइस था 180 और सेलिंग प्राइस है 228, इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे हियर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ओके, देयरफॉर टोटल गेन कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 228 माइनस 180, इसमें से माइनस कर लिए तो कितना हो गया अपना ये हो जाता है 48 रुपीज़। ओके, और ये अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 अपना लास्ट है, इसके बाद वीडियो को हम लोग खत्म करेंगे। ओके, तो राहुल बाइज एन अलमीरा फॉर ₹2000। ओके, एंड स्पेंड्स ₹400 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। इफ he sells the almirah for ₹3000, determine his profit %। तो राहुल ना एक अलमीरा खरीदता है ना 2000 रुपीज़ में, और स्पेंड कर देता है 400 रुपीज़ किसके लिए, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के रूप में। ओके, और फिर उसको बेच देता है कितना में 3000 रुपीज़ में। तो हम लोग को पूछा गया है कि क्या होगा प्रॉफिट %। तो पहले हम लोग लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ अलमीरा क्या है अपना ₹2000, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितना हो गया तो 400 के ₹400। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 2000 प्लस 400 ये अपना हो जाता है ₹2400। ओके, इसके बाद कितना में बेचा जा रहा है, तो इसका सेलिंग प्राइस है 3000। अब आगे हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, तो सेलिंग प्राइस 3000 और कॉस्ट प्राइस एक्चुअल हो गया है 2400, इसका मतलब हो गया कि 600 रुपीज़ क्या हो गया ना प्रॉफिट। ओके, तो प्रॉफिट % हम लोग कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 600 का, और कॉस्ट प्राइस कितना हो गया है 2400। ओके, और अपना 100 से मल्टीप्लाई कर लें। अब इसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा देखिए, हाँ कैंसिल, ये हो गया अपना 6 4 जा 24। ओके, और ये 4 से 100 डिवाइड हुआ 25% आ गया क्या प्रॉफिट। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे वर्कशीट 3 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।